हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं क्लास 12 मैथमेटिक्स के नए चैप्टर में, जिसका नाम है अवकल समीकरण। अंग्रेजी में कहते हैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन प्यारे बच्चों जो आपका होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑर्डरी ODE, एक होता है PDE। ठीक है, बेसिकली जो आपका DE डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्टकट में DE कहते हैं। और इसके दो ब्रांच है। कितने ब्रांच है? दो ब्रांच है। एक होता है ODE, जिसे कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सामान्य अवकल समीकरण। और अगला होता है PDE। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ये DE क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको तो पहले बता दो, इसके बाद में कर लेना। तो आप बिल्कुल सही हो। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि भैया अवकल समीकरण क्या होता है। और ये प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ से 2 नंबर का छोटू सा क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। ठीक ठीक है, 2 नंबर का हर साल आता ही आता है। अगर हम परिभाषा की बात करें अवकल समीकरण, ठीक है, तो क्या होगी परिभाषा? सिंपल लिखवा दूं, ऐसा ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें जिसमें अवकल गुणज हो, अवकल गुणज हो, उसे हम उसे हम अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आप अब सोच रहे हो भैया ये अवकल गुणज क्या होता है, ये तो हमको पता नहीं है भैया। आपने यहाँ लिख दिया अवकल गुणज, हमें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो अवकल गुणज क्या होते हैं, आइए मैं सिंपल समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया dy/dx, ये है अवकल गुणज। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया d2y/dx², ये है अवकल गुणज। ठीक है, इस टाइप का कुछ भी अगर कहीं दिख जाए तो समझ जाओ कि वो एक अवकल समीकरण है। उदाहरण के तौर पे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ अवकल समीकरण का। ठीक है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया क्या लिख दिया, d2y/dx² साइन x dy/dx+2 बराबर 0। तो ये प्यारे बच्चों क्या एक अवकल समीकरण है। ये क्या एक अवकल समीकरण में यहाँ आपको अवकल गुणज दिख रहे होंगे। तो ये हमारा क्या एक अवकल समीकरण है। तो अवकल समीकरण क्या होता है ये तो आप आसानी के साथ समझ गए होंगे। मैं हर एक चीज़ सिंपल भाषा में समझाऊंगा, लिखाऊंगा, किताबी चीज़ों से हटकर। ठीक है, अब हम बात करते हैं भैया, जो मैं आपको बता रहा था कि जो DE होता है, जो अवकल समीकरण होती है, वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, अभी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूरे पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे ODE पढ़ेंगे। और जो PDE की बात मैं कर रहा हूँ, ये PDE आप अभी नहीं पढ़ोगे, आप BSc BTech MSc जब लोगे तो आएगा। ODE की अलग से किताब आती है, PDE की अलग से किताब आती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि जितने ऊपर क्लास आप जाओगे उतना पढ़ाने में मुझे मज़ा आता है। और मैं पिछले कई सालों से इसी चैनल पे मैंने 4,500 वीडियो से ज़्यादा डाल रखे हैं BSc MSc BTech के। ठीक है, तो ये सब जो आप मैं बोल रहा हूँ ये सब मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे पढ़ा रखा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं ODE की, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, और PDE क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे कोई मैं उदाहरण की मतलब सब चीज़ समझेंगे उदाहरण के साथ, कोई परिभाषा नहीं बताऊंगा मैं। एक उदाहरण देता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ODE की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, जो उदाहरण दिया है यहाँ पर, ये भी एक ODE है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ dy/dx x साइन x। ठीक है, यहाँ 3 लिख दिया, और यहाँ लिख देता हूँ d2y/dx², तो बराबर 0 लिख दिया। तो प्यारे बच्चों ये मेरा एक सामान्य अवकल समीकरण है। यहाँ ये मेरा सामान्य अवकल समीकरण है, क्योंकि इनमें देखो जो dy जो गुणज है, अवकल गुणज जो हो रहे हैं वो किसके सापेक्ष अवकलज हो रहे हैं? सिर्फ एक ही वेरिएबल है, x के सापेक्ष यहाँ अवकलज हो रहा है। एक ही
एक ही स्वतंत्र चर x के सापेक्ष अवकल हो रहा है, सब में x x है। तो जब भी कोई ऐसा अवकल समीकरण दिखे जिसमें एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज हुआ हो और वैसा समीकरण आपको मिल जाए, तो उसे हम कहते हैं सामान्य अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं और एक दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, एक उदाहरण मैं और दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस डी टू वाई बट्टे डी टी स्क्वायर प्लस साइन एक्स बराबर 0। तो ये एक पीडीई है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ एक से ज़्यादा सामान्य, देखो यहाँ पर स्वतंत्र चर हमारा एक था x, और यहाँ पर देखिए किसके सापेक्ष अवकलज हो रहा है, x के सापेक्ष भी हो गया, t के सापेक्ष भी हो गया। तो यहाँ एक से ज़्यादा जब आ जाए तो ऐसे को हम पीडीई कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये सिलेबस में ही नहीं है, ये पढ़ोगे बड़ी क्लासों में, बीएससी, एमएससी, बीए मैथमेटिक्स, एमए मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, यहाँ पढ़ोगे आप, ठीक है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले ओडीई के बारे में, सामान्य अवकल समीकरण के बारे में। तो अवकल समीकरण क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, उदाहरण भी मैंने दे दिया। अवकल समीकरण की 2 ब्रांच है, ओडीई, पीडी। ओडीई के बारे में भी मैंने बता दिया, सामान्य अवकल समीकरण के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है बच्चों। पीडीई को हिंदी में आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं हिंदी में, आंशिक अवकल समीकरण, ठीक है। और ये क्या होता है ऑर्डिनरी, सामान्य अवकल समीकरण, सामान्य अवकल समीकरण, ठीक है, ये होता है। अब हम आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अवकल समीकरण की कोटि और अवकल समीकरण की घात निकालने के लिए आपके एग्जाम में प्रश्न पक्का आएगा ही आएगा, वो दो नंबर में। और ये 2 नंबर सोचो कि फ्री के नंबर है, इतना आसान है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोटि, अवकल समीकरण की कोटि। कोटि को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर कई सारी बड़ी बड़ी आपके एनसीईआरटी में परिभाषा लिखी है, तो मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ क्या से पता लगाओगे कोटि। सबसे अधिक कितनी बार अवकलज हुआ है देखना है, और उसे कहते हैं कोटि, ठीक है। सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलज हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पहले पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में क्या परिभाषा दी हुई है। किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकल की कोटि द्वारा परिभाषित होती है। आई थिंक आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इन्हीं चक्करों में नहीं पढ़ना है, परिभाषा के चक्कर में नहीं पढ़ना है, समझना है। परिभाषा एग्जाम में नहीं आती लिखने के लिए, हमें क्या करना है कि कोटि कैसे बतानी है, कि देखना है कोई भी आपको अवकल समीकरण दिया होगा, वहाँ देखना है कि भाई कितनी बार अधिक, सबसे ज़्यादा कितनी बार अवकलज हुआ है, वो आपका हो जाएगा कोटि। जैसे यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल है आपके आंखों के सामने, ये मान लेते हैं ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, और ये तीसरा वाला है। 3 अवकल समीकरण है आपके आंखों के सामने, इन सब में मुझे क्या बतानी है, कोटि बतानी है। अभी हम कोटि की बात कर रहे हैं, कोटि को अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं, कोटि, ठीक है। हमको क्या बतानी है, हमको बतानी कोटि। तो देखो यहाँ कितनी बार अवकलज हुआ है, सबसे ज़्यादा डी वाई बट्टे डी एक्स एक ही बार हुआ है, तो कोटि हमारी कितनी है, पहले वाले की 1 है। यहाँ देखो सबसे अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, 2 बार हुआ, डी टू वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर है, तो कोटि हमारी 2 है। यहाँ देखो कितनी बार अवकलज हुआ सबसे ज़्यादा, 3 बार। यहाँ मत देख लो भैया 2 3 अच्छा है, पावर है, ऐसा नहीं होता। आपको देखना है कितनी बार अवकलज हुआ है, 3 दिख रहा है, डी की पावर देखनी है। तो यहाँ 3 है, तो यहाँ अधिकतम 3 बार अवकलज हुआ, तो कोटि अपनी 3 है। कोटि तो बड़ा आसान होता है निकालना, मेन बात होती है घात में। आसान है, फ्री फंड के नंबर है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। कोटि तो समझ गए आप आराम से। अब हम बात करेंगे घात, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घात परिभाषित है कि नहीं, उसके बाद हम घात देखते हैं। घात कैसे निकलेगी, अवकल समीकरण की घात, डिग्री, घात को अंग्रेजी में कहते हैं डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो सबसे पहले देखना होगा
जो भी आपको अवकल समीकरण दिया सबसे पहले कोटि ही निकालनी होती है। कोटि निकालने के बाद हम देखते हैं घात निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो दिया गया अवकल समीकरण है क्या वो बहुपद के रूप में है। जैसे बहुपद क्या होता है आपने कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा, पद सीमित होने चाहिए, ठीक है, पद सीमित होने चाहिए, जो भी चर की घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए और गुणज वास्तविक होने चाहिए। यही कंडीशन यहाँ पे भी होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि मेन क्या देखना है कि जब आप घात परिभाषित है कि नहीं, उसके लिए क्या होगा कि किसी के भी घात में कोई रेडिकल ना हो। रेडिकल का मतलब घात में किसी के घात में 1/2 माइनस के 1/3 है ना, या 1/5 इस टाइप के घात में नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको पहले हटाना पड़ेगा तभी जाके वो परिभाषित होगा। ऐसे अगर होगा किसी के पावर में, टोटल की पावर में ऐसे घात आ रहे तो इसे रेडिकल्स कहते हैं। उन रेडिकल्स को पहले हटाना पड़ता है। और दुर्भाग्य की बात है एक भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है और एग्जाम में आता है। तो बोलोगे सर एग्जाम में आता है तो हम कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो इन सभी चैप्टर्स के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, मैं प्लेलिस्ट की लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, क्वेश्चन बैंक और विगत वर्षों के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना रखा है। ये नहीं कि सारा मिक्स है, नहीं, हर चैप्टर का अलग अलग बना रखा है। तो जाइए, जाके मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में। हज़ारों बच्चों ने पहले ही देख लिया, आप भी देख लेना इसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, किसी भी अवकल समीकरण घात अध्ययन करने के लिए मुख्य बिंदु यह है कि वो अवकल समीकरण अवकलज हो। इसका समझ गए नोटेशन का मतलब क्या है, वाई डैश का मतलब क्या है, नोटेशन पे आ जाओ। यहाँ पर ये वाई डैश लिखा हुआ है, वाई डैश का मतलब क्या है, एक बार अवकलज dy/dx। वाई डबल डैश का मतलब क्या है, d2y/dx²। ठीक है। ट्रिपल डैश का मतलब क्या है, वाई ट्रिपल डैश, इसका मतलब है dqy/dx³। ठीक, ये इस नोटेशन का मतलब है। इत्यादि में बहुपद समीकरण होना चाहिए, मतलब बहुपद होना चाहिए। अवकल समीकरण जो भी दिया है वो बहुपद के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ हमें एग्जाम्पल दे रखा है, उनको देख के हमें क्या बताना है, घात बताना है। अब घात निकालते कैसे हैं, तो घात निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है कोटि। अगर आप कोटि नहीं निकालोगे तो घात नहीं निकाल सकते। जैसे पहले उदाहरण पे आ जाते हैं, तो यहाँ देखो सबसे पहले तो कोटि कितनी है इसकी, यहाँ देखेंगे 3 बार अधिकतम क्लज हो रहा है। तो इसका जो ऑर्डर है, जो कोटि है, ठीक है, ओ का मतलब ऑर्डर, कोटि, कोटि कितनी है, 3 है। जहाँ से कोटि चेक करते हैं वहीं से घात चेक होती है, दिमाग में डालिए। जहाँ से कोटि चेक करते हैं वहीं से घात चेक होती है, वहीं से घात पता चलता है, ठीक है। तो देखिए घात पता, कोटि तो पता चल गई, अब घात परिभाषित है कि नहीं पहले वो देख लो। क्या ये अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में है, बिल्कुल। देखो सबकी पावर में पूर्ण संख्या है, कोई भी रेडिकल्स नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में घात परिभाषित है। और जहां से तुमने कोटि चेक की है उसी की पावर में देखी जाती है। इसकी पावर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसकी घात क्या होगी, पहले वाले की घात बोले तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। अब आ जाओ अगले वाले पे, देखिए अवकल्स, इसकी पहले को बताओ कोटि कितनी है, इस वाले की कोटि कितनी है, कितनी बार अधिकतम अवकलज हुआ, 1 ही बार, तो कोटि हमारी 1 है। क्या यह अवकल समीकरण के रूप में, के बहुपद के रूप में, बिल्कुल है। देखिए कोई रेडिकल्स नहीं है पावर में, ठीक है, पद निश्चित है, तो बिल्कुल घात परिभाषित है। जहाँ से हमने कोटि चेक की उसके पावर में देखो कितना है, 2 है, तो हमारी घात इस वाले की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इधर आ जाते हैं, ठीक है, इधर आ जाते हैं। यहाँ देखो dy/dx है, यहाँ पे भी dy/dx है, तो कितनी बार अवकलज हुआ, अधिकतम 1 ही बार हुआ है। तो जो हमारी कोटि है, जो हमारा ऑर्डर है वो 1 है, इसके पावर में कुछ नहीं, तो 1 है। तो अब बच्चा सोचेगा कि भैया ये ना घात इसकी 1 है। कई बच्चे क्या लिख देंगे, घात इसकी कितनी है, 1 है। अगर तुमने घात इसकी 1 लिख दी तुम्हारा गलत हो गया। घात ये परिभाषित नहीं है, घात इसकी हम नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि ये अवकल समीकरण के रूप के बहुपद नहीं है। ट्रिक क्या है, कभी भी dy/dx ये सब अगर किसी के एंगल में आ जाए, जैसे साइन के एंगल में क्या गया, dy/dx आ गया, तो घात परिभाषित नहीं होगी, ठीक है।
किसी के एंगल में अगर डी वाई बटे डी एक्स ये सब घुस रहा है तो घात परिभाषित नहीं होगी, घात परिभाषित नहीं है, ये लिखना होता है। जीरो नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, परिभाषित नहीं है। ठीक, कभी भी किसी के एंगल में डी वाई बटे डी एक्स घुस रहा है तो समझ जाओ कि घात परिभाषित नहीं है। अगर यहाँ पर किसी के पावर में 1/2 वगैरह होता तब भी घात परिभाषित नहीं होता, फिर उनको पहले हटाना होता है। ऐसे प्रश्न मैंने करा रखे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन में, प्लीज जाके देख लेना। वहाँ पर एक नहीं 4-5 क्वेश्चन करा रखे हैं जिनकी पावर घातों में रेडिकल्स है 1/3 1/5 ऐसे करके, और उस टाइप का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। ठीक है, वो आपको इंपॉर्टेंट में मिलेगा। समझ में आ गए घात कैसे निकालते और कोटि कैसे निकालते। कोटि तो आसान है, घात में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो ये आपका आराम से बन गया। अब इतना अगर हो गया तो आपके एनसीईआरटी के जितने भी उदाहरण हैं वो हम सॉल्व करेंगे और सारे प्रश्नों को भी हम हल करेंगे, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले आ जाते हैं उदाहरण नंबर 1 पर। कह रहे निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से प्रत्येक की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो बताइए। ठीक है, पहले नंबर पे आ जाओ, ये पहला। ठीक है, पहले नंबर पे आ जाते हैं, फिर यहाँ करेंगे दूसरा, फिर यहाँ करेंगे तीसरा, और फिर यहाँ करेंगे चौथा। ठीक है, पहला वाला अपने पास क्या है, पहला वाला अपने पास है डी वाई बट्टे डी एक्स माइनस का कॉश एक्स बराबर 0। ठीक है, तो अगर इसकी हम देखें घात, घात नहीं पहले कोटि देखा जाता है। कोटि कितनी बार हुआ है अवकलज, अधिकतम कितनी बार हुआ है अवकलज, यहाँ से देखने को पता लग रहा है डी वाई बट्टे डी एक्स एक ही बार अवकलज हुआ है, कोटि हमारी एक है। घात देखो, अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में किसी के एंगल में डी वाई बट्टे डी एक्स नहीं घुसा है, रेडिकल्स नहीं है पावर में, तो सिंपल है। तो जहाँ से हमने घात कोटि चेक की है उसी के पावर में देखते हैं, कुछ नहीं तो एक होता है, तो घात अपनी क्या हो जाएगी एक, कोटि भी एक घात भी एक। सेकंड वाले में आ जाओ, हमारे पास हमको दे रखा है एक्स वाई डी टू वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स की पावर 2 माइनस का वाई डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 0। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोटि और उसके बाद हम देखेंगे घात। कोटि कितनी बार अवकलज हुआ अधिकतम, यहाँ देखो कितनी बार हुआ, D2 2 बार, कोटि अपनी है भाई 2। क्या ये अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में बिल्कुल है, कोई रेडिकल नहीं है, किसी के एंगल में डी वाई बट्टे डी एक्स नहीं घुस रहा है, तो जहाँ से आपने कोटि चेक की उसी की पावर में देखो, कुछ नहीं तो एक होता है, तो घात अपनी क्या हो जाएगी एक हो जाएगी। तीसरे वाले में आ जाओ, 3 ही तो है, 4 क्यों लिख दिया मैंने, 3 ही है। तीसरा वाला हमको दे रखा है ट्रिपल डैश, इसका मतलब क्या होता है डी क्यू वाई बट्टे डी एक्स क्यू, फिर हमारे पास है वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास है ई की पावर में, ई की पावर में चला गया वाई डैश यानी कि डी वाई बट्टे डी एक्स। कभी भी किसी के एंगल में पावर में घुस जाए डी वाई बट्टे डी एक्स तो घात अपनी परिभाषित नहीं होगी, पता लग गया यहाँ से। सो देखिए यहाँ पे आ जाओ, कोटि अपनी कितनी है, कितनी बार अवकलज जो है अधिकतम यहाँ पर 3 बार, कोटि अपनी 3 है। घात पे आ जाओ, घात परिभाषित नहीं है, क्यों, क्योंकि डी वाई बट्टे डी एक्स पावर में चढ़ा हुआ है, कभी भी डी वाई बट्टे डी एक्स किसी के पावर में चढ़ जाए एंगल में घुस जाए तो वो परिभाषित नहीं होता। घात परिभाषित नहीं है क्योंकि अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में नहीं है। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई घात परिभाषित क्यों नहीं है, क्यों आप, तो आप बोलोगे भैया क्योंकि ये अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में परिभाषित नहीं, रूप में नहीं है, इसी वजह से घात परिभाषित नहीं है, यही इसका कारण है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं इसके एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है ये। कह रहे हैं 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों में से प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। ओके, पहले वाले पे आ जाते हैं, बड़ा आसान है। ठीक है, पहले वाले पे आ जाओ, क्या है अपने पास e की पावर 4y dx की पावर 4 शाइन एंगल में घुसा बड़ा डी वाई, सॉरी डी क्यूब वाई बट्टे डी एक्स क्यूब, ढंग से लिख दिया मैंने, ये चीज़ ये है ना।
ओके, तो आपको पता लग गया होगा देखते ही कि भैया इसकी कोटि कितनी है। देखो 4 बार आपका जो अधिकतम कोटि अपनी 4 है, ऑर्डर अपना 4 है। इसकी पावर में देखोगे घात है कि नहीं, 1 होगी घात। क्यों, सही बोल रहा हो ना। अरे बेवकूफ़, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था, कभी भी अगर डी वाई बटा डी किसी के एंगल में घुस जाए तो घात परिभाषित नहीं है। इसकी घात क्या होगी, परिभाषित नहीं है भाई, घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में नहीं है, इस वजह से। सेकंड में आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड वाले पे आ जाओ। क्या दे रखा है अपना, वाई डैश का मतलब क्या होता है, डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस 5y, सिंपल सा है। तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, कोटि कितना है, अधिकतम कितनी बार आपको जो है यहाँ पर, 1 बार। कोटि मेरी 1 है। घात परिभाषित होगी, बिल्कुल होगी। देखो किसी के एंगल में डी वाई बट्टा डी एक्स नहीं है, और किसी के घात में कोई रेडिकल नहीं है, 1/2 1/3 ऐसा नहीं है। घात में घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या जानते हो ना, 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर होने चाहिए। कोटि जहाँ से हम देखते हैं उसी की पावर में देखो, कुछ नहीं तो 1 है, तो घात अपनी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आ जाओ तीसरे वाले में। तीसरा वाला तो यहाँ दे ही रखा है, सीधे सीधे यहाँ लिख देते हैं। पहले लिखेंगे कोटि, फिर लिखेंगे घात। कोटि कितनी बार अधिकतम अवकलज हुआ है, देखो अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है। अब सोचोगे यहाँ पावर में 4 दिख रहा है, नहीं नहीं, अधिकतम अवकलज यहाँ से पता लग रहा है 2 बार हुआ है, डी की पावर में देखना है। कोटि अपनी 2 है, कोटि अपनी क्या है, 2 है। ठीक है, क्या ये अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में, बिल्कुल है। ठीक है, किसी के एंगल में डी वाई डी एच अपॉन डी टी नहीं है, और किसी के घात में रेडिकल्स नहीं है, तो ये बिल्कुल है। जहाँ से आपने कोटि चेक किया उसी की पावर में देखो, कुछ नहीं तो 1, तो घात अपनी क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, आ गया ना। थोड़ा सा भी दिक्कत लगे एक बार दोबारा देख लेना, और एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, कोटि निकालना है अपने को, और घात निकालना है अपने को। ठीक, कोटि सबसे पहले देखो कितनी बार आपको जो है, डी की पावर देखो 2 बार। कोटि 2 है, घात भी 2 है, क्यों, घात भी 2 है, यही लिखूँ मैं। घात यहाँ देखो, किसी के एंगल में अगर डी वाई बटा डी एक्स घुसा है तो वो घात परिभाषित नहीं होती है। तो ये बच्चों ये वाला क्या होगा, घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है, घात हमारी परिभाषित बिल्कुल भी नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, शानदार क्वेश्चन है। अगले वाले में आ जाओ, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, d2y बट्टे डी एक्स स्क्वायर, प्लस का इधर आके क्या होगा, माइनस का cos 3x प्लस sin 3x, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। कोटि ऑर्डर, घात यानी कि डिग्री। यहाँ देखो डी की पावर में देखो 2 है, तो कोटि अपनी कितनी है, 2 है। कोटि अपनी 2 है, घात कितनी होगी, आप बोलोगे भैया कॉस है साइन है, तो क्या दिक्कत है, किसी के एंगल में थोड़ी ना घुसा है डी वाई बटे डी एक्स, और घातों भी घातों में भी रेडिकल्स नहीं है, तो ये परिभाषित है। तो जहाँ से आपने कोटि चेक की है उसी की पावर में देखते हैं, पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो घात अपनी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, छठे पे आ जाओ। छठे को ढंग से लिखते हैं, ये हमें दे रखा है डी क्यूब वाई बट्टे डी एक्स क्यूब की पावर में 2, ये अपने पास है d2y बट्टे डी एक्स स्क्वायर की पावर में 3, और ये अपने पास है dy बट्टे डी एक्स की पावर में 4 प्लस y की पावर 5 बराबर 0। ठीक,
कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आप देखोगे यहाँ से हमें क्या निकालना है, कोटि निकालनी है, और क्या निकालना है, घात निकालना है। कोटि कितनी बार अधिकतम क्लोज हुआ है, डी की पावर देखो 3 बार डी क्यूब है, कोटि अपनी 3 है। लाइट चली जाती है, सेटअप मेरा कभी बंद हो जाता है। कोटि अपनी 3 है, लाइट चली गई है। अब देखो ये किसी के एंगल में डिवाइडेड घुसा नहीं है और रेडिकल भी नहीं है किसी की पावर में, तो परिभाषित तो है, अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में है। जहां से आपने कोटि चेक किया उसके पावर में देखो कितना बटा है, 2, तो घात अपनी क्या है, 2 है। सातवें में आ जाओ, सातवें को ढंग से लिख लो, हम ढंग से लिख लेते हैं। तो ये अपने पास है डी क्यूब वाई बट्टे डी एक्स क्यूब प्लस 2, ये अपने पास है डी 2 वाई बट्टे में डी एक्स स्क्वायर, और ये अपने पास है डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 0। क्या निकालना है अपने को, कोटि, फिर हमें क्या निकालना है, घात। कोटि कितनी बार आपको यहाँ पर, 3 बार, कोटि अपनी 3 है। घात देखो किसी के एंगल में घुसा नहीं, डी वाई बटे डी एक्स, उसके साथ साथ कोई रेडिकल्स नहीं है, तो ये अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में है। तो जहाँ से हमने कोटि चेक किया उसी की पावर में देखते हैं, कुछ नहीं तो 1 होता है, तो घात अपनी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट वाले में आ जाओ, 8वां 9वां 10वां। देखिए ये हमारे पास है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस वाई, ए की पावर एक्स इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा दो 0। कोटि और घात, ठीक, कोटि कितनी होगी, कितनी बार प्लस हुआ है यहाँ पर, एक ही बार हुआ है, एक। अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में जहाँ से आपने कोटि चेक की उसी की पावर में देखते हैं, कुछ नहीं तो 1 है, घात अपनी 1 हो जाएगी। 90 पे आ जाओ, ये अपने पास है D2y बट्टे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स घात में 2 प्लस 2y बराबर 0। कोटि पे आ जाओ, कोटि क्या होती है, अधिकतम प्लस कितनी बार हुआ है यहाँ पर, 2 बार हुआ है, कोटि अपनी 2 है। फिर घात पे आ जाओ, अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में जहाँ से आपने कोटि चेक किया उसी की पावर में देखते हैं, पावर में कुछ नहीं तो 1 है, घात अपनी क्या होगी, 1 हो गई। अगले वाले में आ जाओ, ये हमारे पास है D2y बट्टे डी एक्स स्क्वायर, फिर है 2 डी वाई बट्टे डी एक्स, और ये अपने पास है साइन वाई। ठीक, तो हमें बताना है पहले कोटि कितनी बार आपको जो है, 2 बार, अधिकतम कोटि अपनी 2 है। घात क्या हो जाएगी, अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में, ठीक है, किसी के एंगल में डी वाई बटे डी एक्स नहीं घुसा है, पावर सारे ओके हैं, रेडिकल्स नहीं है, तो जहाँ से हमने कोटि चेक किया उसी की पावर में देखो, कुछ नहीं तो 1, घात अपनी क्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही आसान है। कह रहे हैं अवकल समीकरण की घात बतानी है, ये अवकल समीकरण दे रखा है, घात बतानी है। तो सबसे पहले देखो घात दिखती पता लग गया, साइन के एंगल में क्या घुसा पड़ा है, डी वाई बट्टे डी एक्स, तो घात परिभाषित नहीं है क्योंकि अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में नहीं है। एक ट्रिक मैंने बता दिया था। उसके बाद कोटि अगर पूछता है इस वाले प्रश्न में, कोटि हम बता सकते थे। कोटि कितनी थी हमारे पास, अधिकतम कितनी बार अवकल जो है, 2, तो अब कोटि बोले तो ऑर्डर, ऑर्डर हमारे पास कितनी थी, 2 थी इस प्रश्न में। नेक्स्ट कह रहे हैं इस अवकल समीकरण की कोटि क्या है। कोटि देखो कितनी बार अवकल जो अधिकतम, 2 बार। कोटि ऑर्डर कितनी है, 2 है। अगर इसमें घात पूछ देता आपसे, घात बोले तो डिग्री, डिग्री कैसे निकालते हैं आप, तो देखो जहां से आप कोटि चेक करते हो उसी की पावर में देखनी होती है।
क्या ये अवकल समीकरण की बहुपद के रूप में? बिल्कुल है। किसी में रेडिकल नहीं दिख रहा होगा, किसी के एंगल में नहीं है वो dv/dx। तो जहाँ से हमने कोटि चेक की उसी की पावर में देखना होता है, कुछ नहीं तो एक। तो इसका डिग्री कितनी होती है? 1। तो इसी के साथ साथ ये जो प्रश्नावली है क्लास 12th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 9.1 बड़ी आसानी के साथ हमने सॉल्व कर लिया। मैंने आपको पहले इसका बेसिक समझाया, आसान उदाहरण के साथ हर एक चीज़ बताई, और सारे उदाहरण भी मैंने कराए, सारे प्रश्नावली के प्रश्नों को भी मैंने कराया। और मैं आशा करता हूँ आपके 2 नंबर पक्के हो गए हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 नंबर का आता है। और पिछले 2 साल से सिर्फ 2 नंबर में नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में भी आ रहा है, उसके साथ सब्जेक्टिव में भी आ रहा है। पिछले साल ये क्वेश्चन 3 नंबर में आया था इसी टॉपिक से, कोटि और घात निकालने के लिए। ठीक है, बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है पहले से ही। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, डिस्क्रिप्शन में झाँक के देखिए। और उसके साथ साथ इनके साथ साथ जो हमारी चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराई हैं उनको भी साथ ही साथ करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। बाकी सब कुछ तो मैंने पढ़ा ही रखा है। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।